नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और हमारे भाई साहब और बहन जी बैठे हैं और इन्होंने लांडरा रोड के ऊपर सेक्टर 115 के अंदर जेटीपीएल के अंदर एमटीपीएल एक टाउनशिप है, उसी के अंदर कुछ ऐसे एरिए हैं जहां पे बिल्डर के पास एक्चुअल में लैंड नहीं है और उन्होंने सेल करनी शुरू कर दी थी। और उस लैंड के दो तीन बयाने हो चुके हैं और वहाँ पे एक डीलर हैं जो लोगों को वहाँ पे अपनी ऐड डालते हैं ऑनलाइन और लोगों को बुलाते हैं और प्लॉट दिखाते हैं और पैसे ले लेते हैं। तो इनसे भी पेमेंट कितनी ली थी आपसे जी? 10-70। 10,70,000 रुपया टोटल पैसे आपने दिए। उसमें से कैश कितना था? कैश। हाँ, 8 लाख कैश है। 8 लाख रुपया आठ कैश। 8.5 लाख कैश। तो 8.5 लाख रुपया कैश था और 2 सवा 2 लाख का आपको चेक दिया था। चेक की पेमेंट आपको वापस हो गया। वापस कर दी। हमने पहले बिल्डर को फ़ोन करा था जब लास्ट टाइम ये हमारे पास आए थे, तो हमने बिल्डर को कहा था कि इनके पैसे रिफंड कर दो, तो उन्होंने इनकी जो वाइड की पेमेंट है वो ऑलमोस्ट वापस कर दी है। सिर्फ कैश की पेमेंट इनकी बाकी है और कैश की कोई रसीद भी नहीं है आपके पास। रिसीव तो वैसे ही है। तो ऐसे टाइप करा हुआ है। हम्म टाइप करा हुआ है, इससे कुछ नहीं हुआ है। जो गुलसिमरन है उनका सिर्फ नंबर है उसके ऊपर और कुछ नहीं। नॉर्मल कागज पे हाँ, रसीद है। कागज पे है रिसीव। तो नॉर्मल लेटर हेड पे कोई रसीद नहीं है, कागज पे नॉर्मल रसीद है। और जो बिल्डर हैं जिनसे इन्होंने प्लॉट लिया है उनकी वहाँ पे कॉलोनी में इन्होंने काफ़ी प्लॉट बेचे हैं और एक नई कॉलोनी वो काट रहे हैं सनी इनक्लेव के अंदर। तो अब क्योंकि पैसा बिल्डर अब इधर उधर घुमा देता है, अब इनको चक्कर लगवा रहे हैं। कितना टाइम हो गया सर आपको? साल ही हुआ है आपको। एक जब साल कुछ हो गया। जनवरी में फाइनल हुआ था, हम्म तो मार्च से पहले पहले हो गया ये। तो मार्च भी निकल भी गया तो ऑलमोस्ट साल होने वाला है और स्टिल ये बेचारे लुधियाना से आते हैं इतना परेशान होकर, और यहाँ ना तो बिल्डर इनका फ़ोन उठाता है ना कोई अटेंड करता है। और जो डीलर है उसने इनको धमकी भी दी कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने इंटरफेयर किया, चलो इनकी वाइट पेमेंट वापस आ गई है। अब हम कॉल कर रहे हैं बिल्डर को तो बिल्डर फ़ोन नहीं उठा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि इनका कैश पेमेंट भी वापस करवा दें। लेकिन फेस इसीलिए हम इनका नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी बिल्डर से बात करनी है और इनकी जो इमेज है वो भी हमने सेव रखनी है। और बिल्डर का फिलहाल मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि उससे कैश पेमेंट निकलवानी है। तो अगर आप लांड्रा रोड के ऊपर जहाँ पे भी आपका दिल करता है कोई प्रॉपर्टी अपने आप ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा पहले वेरीफाई कर लिया करें, ताकि बाद में जैसे ये अभी परेशान हो रहे हैं, एक साल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और अब अ, अपना ज़िंदगी की जो गाड़ी कमाई उन्होंने सेविंग करके उस बिल्डर को दे दी है और आज ये अपनी ही पैसे वापस लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत से और भी लोग होंगे। तो ये उन लोगों के लिए सीख है कि भाई एडवांस में ही सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही आप जाएं। और मैंने देखा है कि वहीं पे उसी लोकेशन के ऊपर एक और बंदा गया पिछले हफ्ते और वो भी वहां जाके 10,000 रुपये टोकन दे आया। और टोकन दे आया और उसके बाद फिर हमारे को आके बोलता है कि जी ऐसे करके मैं वहां पे टोकन दे आया। तो हमने बताया कि वहां पे तो पहले लोग फंसे हुए हैं, तो जाके आप ये सवाल पूछो। तो जो सवाल पूछा तो हुआ नहीं और उसके 10,000 रुपये भी नहीं मिले अभी। तो स्टिल के फंस रहे हैं और वो फंस रहे हैं जो बिना पूछे अपने आप अपनी समझ के हिसाब से इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही एक और कस्टमर हैं जिनको हमने कहा भी कि सर आप वहाँ पे ना जाएं, हो सकता है वहाँ पे आपको वो प्लॉट ऑफर हो जाए जो कस्टमर उनके पास बिल्डर के पास है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरिया है जो बिल्डर के पास है ही नहीं है और वो ऑफर कर रहे हैं। तो उनके मन में ये रहा कि अगर हमें वो इन्वॉल्व करेंगे बीच में तो 1% कमीशन देना पड़ेगा। और वो समझदार बन के फिर गए और ना उनका बयाना हो रहा है ना पैसे वापस हो रहे हैं और वो भी फंस गए हैं। तो ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि शायद हम किसी और को समझदार बंदे को साथ नहीं लेंगे और उनको क्योंकि उसकी फीस देनी पड़ेगी, तो वो 1% तो 20-25 हज़ार बनना था, अब 2.5 लाख रुपया फंसा हुआ है। तो कोशिश यही होती है हमारी तो कि हम पहले ही बंदे को अलर्ट करें। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि सेक्टर 115 के अंदर जेटीपी और एमटीएल के बीच में कुछ प्लॉट हैं जो आपको दिखाए जा सकते हैं या दिखा रहे भी हैं। तो आप वहां पे सोच समझ के प्रॉपर्टी बाय करें क्योंकि वहां पे ये समस्या है और कल को आपको भी ये समस्या फेस न करनी पड़े। तो
आज दोबारा से हम ट्राई करेंगे बिल्डर से कि वो बिल्डर इनका कैश इन हैंड वापस कर दे। और आज सैटरडे है, आप देख ही रहे हो, रश भी है, सब कुछ है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो मसला है वो सॉल्व करने की। और मैंने आपसे कोई पैसा तो नहीं मांगा जी, नहीं तो फीस तो नहीं मांगी जी, तो हमने पहले भी आपको उम्मीद हो सर हमारी। चलो थैंक यू जी। तो इस काम के कि हम कोई फीस चार्ज नहीं करते, तो हमारी कुछ वीडियोस के नीचे कुछ डीलर हैं वो नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि ये जी पैसे लेते हैं, नहीं सर, तो बिल्कुल भी वो नहीं। आप सामने बैठे हो, हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो लोग हमसे जेलस फील करते हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। और मैंने नंबर मांगा तो नंबर भी नहीं उन्होंने दिया, कमेंट कर दिया, लेकिन मैंने बोला कौन हो भाई, बताओ क्या समस्या है आपको, तो कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में दुश्मनियां भी बढ़ रही हैं लेकिन साथ में दुआएं भी आ रही हैं, तो हमें दुआओं पे फोकस रखा हुआ है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी जो नई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।